आप सब जो यहाँ जमा हुए हैं वो शुहदाए करबला की मोहब्बत में जमा हुए हैं। जी बेशक। ज़रा तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि इतना तवील ज़माना गुज़रने के बाद भी दास्ताने करबला का असर दिलों पर इस कदर पड़ता है कि दिल हमारा, आपका, सबका भर आता है और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। चूँकि करबला की दास्तान ऐसी बेमिसाल दास्तान है कि रहती दुनिया तक मोहब्बत इमाम आली मकाम और उनसे प्यार करने वाले उनकी मोहब्बत का दम भरते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझसे कहा गया कि हज़रत आज सीरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अला अबीहा व अलैहिस्सलाम आप बयान करें। तो मैं शुरू में उसी तरफ, उसके बाद इंशाअल्लाह सीरत हसनैन करीमैन के चंद गोशे। जाहिर है 1 सवा या 1.5 घंटे में सारी चीज़ों को तो बयान नहीं किया जा सकता। ये बड़ा तवील मौजू है और इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। हम और आप इतना समझें कि ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जब मुबाहले का नंबर आया था तो हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों का इंतखाब फरमाया था। और जो लोग मुबाहले के लिए आए थे, इन हस्तियों के मुक़द्दस चेहरे देखकर वो घबरा गए थे, मैदान छोड़ के भाग गए थे। जी मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, मैंने भी खुद भी ज़ाती तौर पे सीरत फातिमातुज़ ज़हरा के चंद गोशे बयान करना यूँ भी ज़रूरी समझा कि आज हमारी कौम के हालात अच्छे हालात नहीं हैं। ख़ास तौर पे हमारी बहनों, बेटियों, बीवियों, हमारे परिवार, दूसरे परिवार, ज़ाहिर है किसी की भी धी बेटी है, बहन है, माँ है, तो उस सब का लिहाज करना हम सब की जिम्मेदारी होती है। बेशक, यही बात है। आज जो बेपर्दगी का नंगा नाच मुस्लिम मुआशरे में होने लगा है जी, ये बहुत खतरनाक है। कोई सरे राह भी अगर अपने हुस्न की नुमाइश करते हुए कोई खातून, कोई औरत जाती है तो वो भी गलत है जी, बेशक गलत है, बहुत गलत है। मगर मस्जिद के अंदर आकर अगर वो ये काम करे तो कितना गलत होगा। यानी अपने हुस्न की नुमाइश करे, बन सवरना ये अपने शौहरों के लिए तो है जी, हाँ, साफ सुथरे होकर के अपने महारिम के दरमियान भी रहो, शादी ब्याह में जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन बन सवर के और बाज़ाब्ता चेहरों को बेनकाब करके गैर मर्दों में, नौजवानों में जाना जी, आम दिनों में भी हराम है बेशक। इसको एक मिसाल से समझाऊंगा, अल्लाह करे आपके बात समझ में आ जाए। जो बंदा 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता वो भी बहुत बड़ा गुनाहगार है? जोर से बोलिए, है ना जी। लेकिन कोई आदमी वो है जो ईद की भी ना पढ़े, तो आप क्या कहोगे, यार ये कितना अजीब आदमी है, इसने ईद भी नहीं पढ़ी। बात समझ आई कि नहीं आई जी? कि इसने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईद की नमाज भी छोड़ दी इसने। ऐसे ही एक आदमी मस्जिद के बाहर शराब पीता है, शराब पीना तब भी हराम ही है, मस्जिद के बाहर पी रहा, अगर वो मस्जिद के अंदर जाकर के पिए तब आप क्या कहेंगे, कैसा बेगैरत है, एक तो गुनाह कर रहा है और वो भी अल्लाह के घर में कर रहा है। अल्लाह करे अब आपके जहन के करीब हो जाए वो नजरिया, वो तखय्युल, वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है, बेपर्दगी का मुजाहरा, नौजवानों का हुल्लड़बाजी करना, तमाशे करना, अपने आप को आवारा बना करके पेश करना, यजीदी बन के निकलना, यजीदी फिक्र को पैदा करना। अरे इमाम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने नमाज छोड़ी होगी,
सबसे पहला बदबख्त ये यजीद ही है जिसने एलानिया नमाजें छोड़ी हैं। अब मुझे बताओ कि जो नौजवान इन मुहर्रम के 10 दिनों में भी, यहाँ तक के नवी मुहर्रम को भी, आशूरे के रात में भी और 10वीं मुहर्रम को भी मस्जिद का दरवाजा न देखे, इसी तरह से कौम की वो बहनें और बेटियां जो इन 10 दिनों में या आशूरे की रात में यानी 10वीं शब में बन सिवर के रास्तों की जीनत बने, रोडों की जीनत बने कि फुला जगह पे जा रही है, फुला जगह पे जा रही है। ऐ मेरे नौजवानों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तुम किन बहरूपियों के चक्कर में पड़ गए हो, तुम किन लोगों के चक्कर में पड़ गए हो जो हुसैनी चोला पहना करके तुम्हें यजीद के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। हुसैन का रास्ता मस्जिदों का रास्ता है, हुसैन का रास्ता दीन का रास्ता है, हुसैन का रास्ता पाकीज़गी का रास्ता है, फातिमा ज़हरा का रास्ता पर्दे का रास्ता है, इफ़्फ़त व पारसाई का रास्ता है। खुद कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि हम जो इन दिनों में करते हैं वो हुसैनियत है या यजीदियत है। वो कैसा हुसैनी जो इन 10 दिनों के अंदर भी मस्जिद का दरवाजा न देखे। अगर क़यामत के दिन मेरे इमाम ने अपनी निगाहों को फेर लिया और ये कहा कि तुम्हें हमारा ही नाम मिला था बदनाम करने को, तो बताओ तुम्हारे पास जवाब देने को क्या बचे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आम दिनों में भी बेपर्दगी का मुजाहिरा करना मैंने कहा गलत है, मगर मुहर्रम के दिनों में जी वो कैसे अजीम दिन है, अल्लाह अल्लाह जरा तसव्वुर तो करे कि जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं। 10वीं मुहर्रम, ऐसी क़यामत सुग़रा में भी अहले बैते नबुव्वत खानदान रिसालत की मुक़द्दस ख़वातीन के चेहरे किसी ने नहीं देखे। जरा जोर से बोलिए ना, और ऊंचा बोलिए जी। और अगर कोई आलिम इमाम बस्ती के जिम्मेदारान इन बातों को मना करें तो लोग बुरा मानते हैं। और भाई, हमारा बुरा मान सकते हो, अपनी बस्ती के जिम्मेदारान का आप बुरा मान सकते हो, आप जानो, मगर ये बात याद रखना कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। अल्लाह अल्लाह, उन पाकीज़ा हस्तियों का तरीका अपनाओ मेरे साथियों, उनका मनहज अपनाओ। हज़रत हसनैन करीमैन की अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत को सलाम करो मेरे साथियों, उनकी अज़मत को पहचानो। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा की प्यारी बेटी है फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया की बहन है फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत क़ासिम तैयब व ताहिर हज़रत इब्राहीम की बहन है फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत खदीजा जिनकी माँ है, उस हस्ती
हस्ती का नाम है फातिमा ज़हरा, शेर खुदा असदुल्लाह गालिब अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा है फातिमा ज़हरा। उनकी अज़मतों को पहचानो। अल्लाह अल्लाह, कैसा अजीम मकाम है फातिमा ज़हरा का। आए लोगो, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की शहज़ादी है, शहनशाह कौनो मका की बेटी है, मेराज के दूल्हा की साहबजादी है। अंदाजा तो लगाओ मकाम कितना बुलंद बाला है, मगर फिर भी अपने घर का काम खुद करती हैं फातिमा ज़हरा। घर में फाक़े हो जाते, कभी ज़बान पे हर्फ शिकायत नहीं लेकर के आती फातिमा। इतना ऊंचा मकाम है फातिमा ज़हरा का मेरे साथियों। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अहादीस सहीहा वारिद है, मैं मौजू हदीस मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल मजबूत दलाइल आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा, तू जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी, कहा अब्बा हुजूर मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह, कैसा ऊंचा मकाम फातिमा ज़हरा का, जरा तसव्वुर तो कीजिए। अल्लाह अल्लाह, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हजरत फातिमा ज़हरा ने। अभी आपकी शादी नहीं हुई, मक्का मुकर्रमा की बात है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। आकर के बताया गया कि आपके वालिदे माजी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर उक़बा इब्ने मुईत ने ऊँट की ओझड़ी डाल दी है। एक बेटी है फातिमा। अल्लाह अल्लाह, यानी आप मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटी ये कैसे गवारा कर सकती है कि उसके वालिदे गिरामी पे कोई जुल्म ज्यादती करे। आप दौड़ी दौड़ी आई तो हुजूर नबी अकरम के जसद अथर से आपने ओझड़ी को हटाया, रोने लगी, आप दीदा हो गई, जबान से आपके जुमले निकलने लगे। हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा सब्र कर। अल्लाह अल्लाह, वो साबिरा शाकिरा आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा बड़ी अज़मतों वाली है फातिमा, हमारे प्यारे नबी की ज़ौजा जिनका नाम है उम्मे सलमा। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया था तो उम्मे सलमा आपकी तरबियत किया करती थी, उम्मुल फज़ल भी आपकी तरबियत किया करती थी। ऐ लोगो, हजरत मौला अली शेर खुदा की वालदा फातिमा बिनते असद, वो भी आपकी तरबियत का किया करती थी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैं जब फातिमा से कोई बात बताती तो मुझे बड़ी खुशी होती, जो मैं बताती थी वो फातिमा को पता होता था। सुभान अल्लाह, बड़ी अज़मतों वाली है फातिमा, बड़ी बरकतों वाली है फातिमा, बड़ी बुलंदियों वाली है फातिमा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से ये हदीस पाक मरवी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर आप फरमाती हैं कि मैंने गुफ्तार में, रफ्तार में, बातचीत करने के अंदाज में, चलने में और रफ्तार में, यानी चलने में, बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में, रहन सहन में फातिमा ज़हरा से ज्यादा किसी को अल्लाह के पैगंबर के मुशाबे नहीं पाया है। अल्लाह अकबर, ऐसी अज़मतों वाली फातिमा है। ए कौम की बहनों बेटियों, अपने आप को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाओ, टिकटॉकर न बनो, नाचने गाने वाली न बनो, बेपर्दा होके मुहर्रम की रातों में अपने हुस्न की नुमाइश ना करो, किसी बहरूपियों के चक्कर में ना आओ। फातिमा ज़हरा की अम्मी जान का रास्ता अपनाओ। वो फातिमा, मेरे आला हजरत कहते हैं, फातिमा ज़हरा का पर्दा ऐसा है कि जिनका चेहरा महो महर ने भी नहीं देखा है, उस रिदाए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। ऐसी अज़मतों वाली फातिमा, ऐसी बुलंद पाया फातिमा। ऐ लोगों, अंदाजा तो लगाओ ये कौन है? भी एक हदीस शरीफ आपको बताई थी, वो हदीस किससे मरवी है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। किससे मरवी है? ये जो कहा कि हुजूर के चलने में, बातचीत में, गुफ्तार में, किरदार में हजरत फातिमा सबसे ज्यादा मुशाबे थी हुजूर के। ये किसने बताई ये बात? हजरत आयशा ने। जोर से बोलिए, किसने बताई? हजरत पूरा मजमा पीछे तक बताए, किसने बताई? हजरत आयशा के दिल में अगर कोई बात मनफी होती या कोई बात ऐसी होती जैसा कि लोग समझते हैं तो वो ये बात बताती ये बात, लेकिन बताई। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके दिल में आपस में कोई बात ना रहे, आवाज आए उनके दिल में आपस में कोई बात ना रहे। तो इसलिए अजमत वाली हस्तियों को पहले देखो फिर बोलो। जी
वरना वही अंजाम होगा कि वो तो सब साथ जन्नत में जा रहे होंगे, ये बीच में लटके पड़े होंगे। बेशक यही दुश्मनाने अहले बैत भी लटके पड़े होंगे उल्टे जी, और दुश्मनाने अज़वाजे मुतहरात भी उल्टे लटके पड़े होंगे, बेशक और दुश्मनाने सहाबा भी उल्टे लटके पड़े होंगे। सहाबा, अज़वाजे मुतहरात, अहले बैत अथार, ये सब अल्लाह के करम से, अल्लाह के फज़ल से जन्नतुल फिरदौस में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यही तो हम और आप तो ये सोचे कि इन्हीं के पीछे पीछे गुलामों में जी, पीछे पीछे गुलामों में अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार ना हो जाए हम सबका। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। और जोर से।